Welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept, and today we will discuss about the disease, illness, stages of illness and types of disease. ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ और इलनेस की डेफिनेशन। डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। अ डिजीज़ इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी दैट इम्पेयर्स normal functioning and is manifested by characteristics, signs and symptoms। ठीक है, डिजीज़ एक ऐसी डेविएशन मीन्स कि नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट होगी, उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस का आना। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट जो होगी उसमें चेंजेस आएंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाएगी। ठीक है, अब जब नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाएगी तो पर्सन को साइन और सिम्टम्स शो होंगे। साइंस क्या होते हैं जो डॉक्टर या फिर नर्सेस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अदर पर्सन जो देख सकता है उस पर्सन में जो जिसको पर्सन को डिजीज़ हुई होगी, और सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इलनेस की। इलनेस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्थ स्टेट विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मल हेल्थ स्टेट है किसी पर्सन की उसमें चेंजेस आते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स यानी फिजिकल सिम्टम्स भी इंक्लूड होंगे, पर्सन को शो होंगे, और मेंटली सिम्टम्स भी इंक्लूड होंगे। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? कोजियर ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलनेस इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। ठीक है, तो इलनेस एक पर्सन की सब्जेक्टिव स्टेट है। सब्जेक्टिव स्टेट मतलब वो क्या खुद के बारे में फील कर रहा है। जैसे किसी पर्सन को फीवर होता है तो वो वार्म फील करता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो खुद उस पर्सन को फील होगा कि वो ठीक नहीं है, वो वेल नहीं है, अनवेल है वो। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? सुसैर ने दी थी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलनेस। दो टाइप की इलनेस होती हैं, एक एक्यूट इलनेस होती है, सेकेंड वन इज़ क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस देखेंगे हम, इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द सिम्टम्स अपेयर एक्यूटली एंड डिसअपेयर सडनली। ठीक है, इसमें ये बताया गया, देखो एक्यूट में ये समझ लेते हैं, एक्यूट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए अचानक से सिम्टम्स जो होंगे वो शो होंगे और वो मतलब एक शॉर्ट पीरियड में ही डिसअपियर भी हो जाएंगे। ठीक है, मेनली हम कह सकते हैं कि 6 to 8 वीक्स या 4 to 6 वीक तक ही ये इलनेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया या फिर वायरल इन्फेक्शन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस इज़ मोर देन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 6 मंथ और मोर देन फॉर अ लाइफ टाइम। अब क्रॉनिक इलनेस क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में 6 मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ टाइम भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक इलनेस। जैसे एड्स हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गई या फिर हाइपरटेंशन, ये थ्रू आउट द लाइफ मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक चलती हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इलनेस। 3 स्टेजेस ऑफ इलनेस आर। इलनेस की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन सी होती है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डिनाइल, सेकंड है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, थर्ड है स्टेज ऑफ रिकवरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ डिनाइल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इलनेस इन विच अ पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव और एक्सेप्ट दे आर सिक। अब डिनाइल का मतलब भी क्या होता है कि पर्सन जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेज है डिनाइल की। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इलनेस, एंड ये इलनेस की फर्स्ट स्टेज है जिसमें जो पर्सन है वो बिलीव नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो सिक है, वो नेग्लेक्ट करता है उस चीज़ को कि मैं बीमार हूँ। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज इन विच अ पर्सन एक्सेप्ट दैट दे आर इल एंड बिकम रेडी टू रिसीव ट्रीटमेंट। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बीमार है, वो अनवेल है और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी है। थर्ड स्टेज है रिकवरी, स्टेज ऑफ रिकवरी। दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन विच द पर्सन ग्रेजुअली रिगेन्स हेल्थ एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ आफ्टर ट्रीटमेंट।
ठीक है। तो थर्ड स्टेज ये लास्ट स्टेज भी है, ठीक है। इसमें एक बताया गया है कि एक पर्सन को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल हेल्थ है, वापस से वो रिगेन हो जाती है, जो उस बीमारी से पहले की लाइफ थी वो उस पर वापस से रिगेन हो जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस है, हम शॉर्ट में एक बार देख लेंगे ब्रीफली। स्टेज ऑफ डिनाइल, इस स्टेज में पर्सन जो है वो नेग्लेक्ट करता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, कि वो सिक है। सेकेंड स्टेज में हम क्या पढ़ता है, स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस में, कि वो पर्सन एक्सेप्ट कर लिया है उसने कि वो बीमार है, अनवेल है, ठीक है, इल है, और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी है। थर्ड स्टेज में क्या था, स्टेज ऑफ रिकवरी में, कि वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद वो कम्प्लीटली वापस से अपनी प्रीवियस लाइफ स्टाइल पे बैक हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले आता है एक्वायर्ड डिजीज़। एन एक्वायर्ड डिजीज़ इज़ अ disease that develops after birth and is not present at birth. It occurs due to factors such as infections, unhealthy lifestyle, poor nutrition और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती है, ये एक तो बाई बर्थ नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब आफ्टर बर्थ के बाद, ठीक है, आफ्टर बर्थ ये डिजीज़ हो सकती है किसी पर्सन को। और जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, या फिर पुअर न्यूट्रिशन डाइट है, या फिर एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट है उसकी वजह से किसी पर्सन को डिजीज़ होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये मतलब बर्थ के टाइम पे नहीं प्रेजेंट होती है, बर्थ से नहीं प्रेजेंट होती है, ये जब किसी पर्सन का बर्थ हो जाता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एक्यूट डिजीज। एन एक्यूट डिजीज इज वन ऑफ अ शॉर्ट टर्म नेचर, ठीक है। एक्यूट डिजीज क्या होती है, ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डिजीज किसी पर्सन को कॉज होती है, और ये ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है, और ये खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है, अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज। अ क्रोनिक डिजीज इज वन दैट persist over time, often characterized as at least 6 months। अब क्रोनिक डिजीज क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। अगर जैसे एक्यूट को आपने टाइमली नहीं ट्रीट किया है, ठीक है, ट्रीट नहीं किया है, तो वो सिचुएशन, वो डिजीज क्रॉनिक स्टेज में भी आ सकती है, ठीक है। ये 6 मंथ तक होती है, और कभी कभी लाइफ टाइम तक भी हो सकती है क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिसऑर्डर और कंजेनाइटल disease. A congenital disorder is one that is present at birth. It is often a genetic disease or disorder and can be inherited. It can also be the result of a vertically transmitted infection from the mother such as HIV and AIDS. ये क्या कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या होता है, ये बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होता है। जैसे जो भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बाय बर्थ, यानी जो बेबी का बर्थ हो रहा होगा, ठीक है, वो जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर होगा उस डिसऑर्डर के साथ ही वो उसका बर्थ होगा, ठीक है। और ये इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं, HIV एड्स है, ठीक है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक डिजीज। अ जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीज इज कॉज्ड बाय वन और मोर जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है। अब जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो जीन्स होते हैं, जो मतलब हमारे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वही बेबी में भी आगे ट्रांसफ़र होते हैं सेम, ठीक है। तो उस टाइम में कोई जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, कोई भी अल्ट्रेशन होती है। म्यूटेशंस का मतलब है कि अल्ट्रेशन, ठीक है, जब अल्ट्रेशन होती हैं तो उस पर्सन को डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। It is often inherited but some mutations are random and de novo। de novo क्या होता है ये देख लेते हैं। de novo एक न्यू मतलब म्यूटेशन है बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्स या फिर स्पर्म के टाइम, ठीक है, उसमें होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी और इनहेरिटेड डिजीज।
A hereditary disease is a type of genetic disease caused by genetic mutation that are hereditary. ठीक है, हेरिडिटरी और इनहेरिटेड डिजीज क्या होती है कि एक टाइप की जेनेटिक डिजीज होती है जो जेनेटिक म्यूटेशंस यानी जीन्स में जो भी चेंजेस होते हैं, अल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती हैं। और हेरिडिटरी हैं यानी फैमिलीज में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास हो रही हैं। नेक्स्ट है लेट्रोजेनिक डिजीज। अ लेट्रोजेनिक डिजीज और कंडीशन इज वन दैट इज कॉज्ड बाय मेडिकल इंटरवेंशन वेदर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब लेट्रोजेनिक डिजीज कैसे होती है? ठीक है, जैसे किसी पर्सन को कोई बीमारी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को बीमारी है और वो उसका ट्रीटमेंट ले रहा है और लॉन्ग टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो जो मेडिकेशंस होंगी, जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी किसी पर्सन को होगा, तो उनको हम बोलते हैं लेट्रोजेनिक डिजीज। नेक्स्ट है इडियोपैथिक डिजीज। एंड इडियोपैथिक डिजीज हैज़ एन अननोन कॉज और सोर्स। यानी जो इडियोपैथिक डिजीज होते हैं इनका एग्जैक्ट कॉज फाइंड आउट नहीं होता है कि कौन से सोर्स से, ठीक है, या फिर उनका एग्जैक्ट कॉज हमको नहीं पता होता, कॉज उनका अननोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्योरेबल डिजीज। अ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। इनक्योरेबल डिजीजेस आर नॉट नेसेसरी टर्मिनल डिजीजेस एंड समटाइम्स a disease's symptoms can be treated sufficiently for the disease to have little or no impact on quality of life। ठीक है, अब इनक्योरेबल डिजीज नाम से ही क्लियर है, इनक्योरेबल जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हो, यानी साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि वो उसकी बॉडी को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर ना डाले, अफेक्ट ना करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जा सकता है, इनको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइमरी डिजीज। अ प्राइमरी डिजीज इज अ डिजीज दैट इज ड्यू टू अ रूट कॉज ऑफ इलनेस एज ओपोज टू सेकेंडरी डिजीज। ठीक है, प्राइमरी डिजीज क्या होती हैं इसको मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ठीक है, अ कॉमन कोल्ड इज अ प्राइमरी डिजीज वेयर राइनाइटिस इज अ पॉसिबल सेकेंड डिजीज। यानी एक डिजीज को, रूट कॉज को अगर आपने नहीं ट्रीट किया टाइमली तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डिजीज भी हो सकती है किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कोल्ड हुआ है, वो प्राइमरी डिजीज है, बट राइनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नोज। ठीक है, अगर आपने कोल्ड को नहीं ट्रीट किया है तो राइनाइटिस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड इज अ प्राइमरी डिजीज, ठीक है, और राइनाइटिस इज अ सेकेंडरी डिजीज। अब सेकेंडरी डिजीज क्या होता है? अ सेकेंडरी डिजीज डज नॉट डेवलप ऑन इट्स ओन। ठीक है, सेकेंडरी डिजीज जो होती है वो खुद से डेवलप नहीं हो पाती है। पहले प्राइमरी डिजीज किसी पर्सन को अपेयर होगी, उसके बाद ही अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी डिजीज का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डिजीज। नेक्स्ट है लास्ट, टर्मिनल डिजीज। अ टर्मिनल डिजीज इज अ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड and is expected to lead to death even with treatment. Treatment mainly focus on relieving symptoms, reducing pain and improving the patient's quality of life। ठीक है, टर्मिनल डिजीज क्या होती है कि इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इवन उसको ड्यूरिंग दिस डिजीज हम उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उसके बाद भी उस डिजीज को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसमें थोड़ा सा उसको पेशेंट को रिलीफ मिले, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि नोट्स आपको भेज सकूं। थैंक यू।